नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी गड्डी में। साथियों, मैंने जो कक्षा 10वीं का पिछला प्री बोर्ड डाला, उस प्री बोर्ड में एक प्रश्न है, उसमें थोड़ी त्रुटि रह गई थी। तो देखिए, उसको सुधार लेते हैं। ये एक रिक्त स्थान था। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, उसे यहाँ पर जो आएगा वो निजवाचक सर्वनाम आएगा। निजवाचक सर्वनाम, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम आएगा। साथियों, मैंने त्रुटि पूर्वक ऐसे इसमें कर दिया था। नाम के स्थान पर यदि वहां पर बोलने वाला वक्ता अपने लिए या अपने नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त करता है, यहां पर आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, तो साथियों यहां पर फिर उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएगा, और स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कक्षा 9 से 12 की व्याकरण की पुस्तक है मेरे पास, तो उसमें से मैंने ये चेक कर लिया है, एकदम सही है। नाम के स्थान पर अगर आएगा तो उत्तम पुरुष, और स्वयं के लिए जिन शब्दों का, ये स्वयं शब्द जहाँ भी आएगा वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। फिर देखिए, अब हम चलते हैं अगले प्री बोर्ड में। तो अगले प्री बोर्ड का पेपर आपके सामने है। तो देखिए साथियों, शुरू करते हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा देखनी है, तो देखते हैं। हिमालय, ये एक नाम है, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत, पर्वत एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नगर, नगर भी जातिवाचक संज्ञा है, सारे जितने भी शहर हैं वो नगर में आ जाते हैं। और फिर आता है उत्साह, उत्साह एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। फिर चलते हैं, किस क्रमांक में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। यानी 3 तो इसमें से दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे और एक उदाहरण अन्य का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यथा कथ्य, यथा कथ्य अगर अलग अलग करते हैं तो यथा अलग हो जाएगा, कथ्य अलग हो जाएगा। कुल मिलाकर के यही आंसर है साथियों, आंसर यही होगा, क्योंकि आगे वालों को और चेक कर लेते हैं। यथावश्यकता, यानी यथा प्लस आवश्यकता, तो ए प्लस ए, ये आ प्लस ए आ हो जाएगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। हिम प्लस आलय, हिमालय, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। आ ई उ, ये 3 वर्ण जहाँ स्वर रूप में बनते हैं, निर्मित होते हैं, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है, इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है। फिर देखिए टिकाऊ, टिकाऊ में मुख्य प्रयुक्त प्रत्यय है वह है आऊ, साफ ही एकदम दिख रहा है आऊ, तो ये द आंसर इसमें हो जाएगा। फिर है शिव केशव, तो शिव केशव का हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह, तो इसका होगा शिव और केशव। तो जहाँ और एवं तथा इन शब्दों का जो है लोप होता है, वहाँ पर समास बनता है द्वंद्व, दोनों ही पद प्रधान है, और पद दोनों पद जहाँ यानी उभय पद जहाँ प्रधान होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु में संख्यावाची होता है, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान अव्यय होता है, और तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति का लोप होता है, साथ ही द्वितीय पद प्रधान होता है। फिर है बीच में विनय, बीच में विनय किसका उपन्यास है? स्वयं प्रकाश जी का उपन्यास है। बीच में विनय उपन्यास स्वयं प्रकाश जी का, याद रहेगा, बीच में विनय गोल करके बीच में एक बिंदी लगा दीजिए, बीच में विनय स्वयं प्रकाश जी का है। फिर है लेखिका, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? सबको पता है, भटियार खाना कहते थे, द आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किनसे मिली थी? बिस्मिल्लाह खान साहब को रसूलन बाई और बतुलन बाई से संगीत की आरंभिक प्रेरणा मिली थी। जब वे जाते थे रियाज करने बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर, तो बीच रास्ते में इनका घर पड़ता था, और वहीं से ठुमरी ठप्पे आदि का स्वर है इनके कानों में पड़ता, और खान साहब ने इनकी आवाज़ सुन करके ही कक्का सीखा था। संगीत की प्रथम प्रेरणा इनसे प्राप्त हुई। खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब की साहब की बात सुन करके लेखक को क्या लिखने का विचार आया? ये आया था नई कहानी, पूरा पाठ में नई कहानी का प्रमुख रूप से जिक्र किया गया है, तो नई कहानी लिखने का विचार आया था।
भ्रमर गीत सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूरसागर का कौन सा स्कंद है? 10वां स्कंद साथियों, 10वां स्कंद है भ्रमर गीत। फिर है शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना? पंक्ति आई थी, सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्रबाहु के समान वह मेरा परम शत्रु है। तो सम साथियों इसमें यह भी आए, देखिए सहस्त्रबाहु सम, सम यानी समान, यहाँ जहाँ समानता दर्शाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार भी होता है, तो यहाँ उपमा अलंकार भी था इस पंक्ति में। फिर है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए साथियों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी का वर्तमान नाम है ये वाराणसी, इससे पूर्व में बनारस था और बनारस से भी पूर्व में इसको काशी कहा जाता था। ठीक है साथियों, तो जब इनका जन्म हुआ तब काशी उसका नाम था, तो काशी में इनका जन्म हुआ यानी वाराणसी में हुआ। फिर फसल कविता हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है? फसल कविता साथियों देखा जाए तो कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है, क्योंकि यहाँ कृषि के अंतर्गत ही फसल है वह होती है। फिर देखिए, माता का आंचल पाठ के लेखक का असली नाम क्या था? हमें याद है माता का आंचल पाठ के लेखक का असली नाम पूछा है, पाठ के लेखक का नाम नहीं पूछा, असली नाम पूछा। तो पाठ के लेखक का नाम तो है शिवपूजन सहाय, असली नाम है वह है तारकेश्वर नाथ, और फिर पिताजी उसको बड़े प्यार से कहते थे भोलानाथ। साथियों एक बार मैं पृष्ठ पलट लेता हूं, तो देखिए साथियों ये भोलानाथ ये पिताजी कहते थे प्रेम से, आंसर इसका हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। असली नाथ, असली नाम उनका तारकेश्वर नाथ ही था। फिर है गैंगटॉक से युमथांग कितनी दूरी पर था? आपको सबको याद होना चाहिए, एक कम था, एक कम था, 149 यानी 150 में एक कम था, यानी 149 था। फिर उसके बाद में लेखक ने कहाँ पर गिरे अणुबम के बारे में समाचार पढ़े? तो अणुबम गिरा था वो हिरोशिमा में गिरा था, 6 अगस्त 1945 को गिरा था। तो उस हिरोशिमा में गिरे हुए अणुबम की जो उन्होंने बाद में लौट करके कविता भी लिखी थी। फिर आगे चलते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा संकेत तो किया जाता है परंतु किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता, यानी व्यक्ति निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है का मतलब अनिश्चय की स्थिति है, तो बताइए सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर है वह जीवन में उन्नति नहीं कर सका, वह जीवन में उन्नति नहीं कर सका क्योंकि वह आलसी था। यहाँ क्योंकि शब्द क्या है? तो यहाँ क्योंकि शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है, और जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ता है वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है, तो यहाँ आ जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। फिर चलते हैं, वह बहुत फुर्तीला है, वह बहुत फुर्तीला है। रेखांकित अंश, ये रेखांकित क्या हुआ है? रेखांकित अंश खालिस्तान विशेषण है, कौन सा विशेषण आएगा? तो देखिए गुण, गुणवाचक विशेषण होगा, क्यों होगा? क्योंकि देखिएगा संख्यावाचक ये हो नहीं सकता, परिमाण यानी मात्रा ये है नहीं, और संकेत ये है नहीं। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये हो गया गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर चलते हैं, उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर उसके, उपसर्ग क्या करते हैं? किसी भी शब्द के पूर्व लगकर क्या करते हैं? उसके अर्थ को बदल देते हैं, तो यहाँ अर्थ आ जाएगा, अर्थ को बदल देते हैं। अब साथियों चलते हैं अपठित गद्यांश में। तो पहले पहले जैसा कि आपको बताया हुआ है, किसी भी गद्यांश को, अपठित को अगर आप हल करना चाहते हैं तो उसके प्रश्न हमें पढ़ने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो शीर्षक कहाँ से आएगा? प्रश्नों में से आएगा। शीर्षक पर निकालने के लिए प्रश्न पढ़ते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में किसको शामिल करना चाहता है? किसके बारे में आया? श्रद्धा के बारे में। प्रिय पर लोभवश किसमें अनन्य अधिकार चाहते हैं? प्रिय शब्द यहाँ आया यानी प्रेम। फिर उसके बाद समाज के प्रतिनिधि के रूप में क्या प्रकट की जाती है? यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो शायद श्रद्धा ही आना चाहिए। फिर देखिए श्रद्धा किस रूप में उत्पन्न होती है? ये इसमें भी श्रद्धा है, यानी श्रद्धा और प्रेम दो शब्द आ रहा है, तो कदाचार ये विलोम शब्द आएगा इसमें। तो साथियों इसमें कुल मिला के इसका शीर्षक हो जाएगा श्रद्धा और प्रेम, श्रद्धा और प्रेम इसका शीर्षक हो जाएगा। पहला प्रश्न में आ चुका है। चलिए अब पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर उसके उत्तरों को हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले हम श्रद्धेय के लिए अपने लिए कोई बात नहीं चाहते।
श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके अंश पर उसने कोई शुभ प्रभाव भी डाला हो। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर ही नहीं बल्कि सारे समाज पर पड़ सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, शायद यहाँ अशुभ शब्द आएगा, अशुभ प्रभाव पड़ने वाला आएगा। देख लेना आप, कहीं भी गाइड वगैरह में हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो। तो यानी अगर कोई अशुभ प्रभाव पड़ने वाली कोई चीज है और हम उसका अगर प्रतिकार कर रहे हैं तो जो भी उसका प्रतिकार करेगा चाहे वह हम ही क्यों न हो तो उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न जरूर होगी। फिर देखिए, श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है, हम किसी का जो है उपकार मानते हैं, आनंद भी हमारे मन में उत्पन्न होता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। यानी हम इसलिए श्रद्धा प्रकट करते हैं क्योंकि जिसने भी जो कार्य किया है वह समाज का भला करने वाला, समाज का हित करने वाला है। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना या घृणा करना। सदाचार के प्रति क्या करनी है? श्रद्धा, और अत्याचार के प्रति क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है, यानी सबको ऐसा करना ही चाहिए। फिर है, यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया। यानी ये सारा काम कौन करेगा? अकेला एक आदमी नहीं करेगा, सारा समाज करेगा, हर व्यक्ति करेगा। 2-4 मानवीय लोगों के सिर पर ही नहीं छोड़ा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि दूसरे लोग भी श्रद्धा रखें। यानी श्रद्धा का भाव सबके प्रति होता है, सामाजिक रूप से होता है। फिर है, पर जिससे हम प्रेम करते हैं उससे अन्य 10-5 आदमी भी प्रेम रखे, ऐसा हम नहीं चाहते। यहाँ एक कुछ छूट गया है, परंतु हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार चाहते हैं। यानी हमें क्या चाहिए कि हमारा ही अधिकार रहे केवल, और प्रेम हमसे ही हो। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी शामिल करता है पर प्रेमी नहीं शामिल करता। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ हो गया है। अब मैंने इतना अच्छे से समझाया कि शायद आपको उत्तर अभी आ जाएंगे। श्रद्धालु अपने भाव में किसको शामिल करना चाहता है? श्रद्धालु अपने भाव में सभी को यानी संसार को भी शामिल कर लेता है, संसार को या समाज को, सबको शामिल कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद के अंदर आएगा प्रिय पर लोभवश किसमें अनन्य अधिकार चाहते हैं? प्रिय किससे अनन्य अधिकार चाहता है? अपने प्रेमी से। यानी दूसरे का किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, प्रेमी का केवल उसके प्रेमी पर ही अधिकार होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। समाज के प्रतिनिधि के रूप में क्या प्रकट की जाती है? समाज के प्रतिनिधि के रूप में, अब देखिए इसमें 2 शब्द आए थे, वो शब्द हैं, एक तो ये यहाँ पर हमें सदाचार पर श्रद्धा प्रकट और अत्याचार पर क्रोध प्रकट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा समाज के प्रतिनिधि के रूप में सदाचार पर श्रद्धा प्रकट की जाती है। हो गया आंसर। फिर है, श्रद्धा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो श्रद्धा है वो सामाजिक है। देखिए यहाँ पर आया एरा, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, यही इसका आंसर होगा। श्रद्धा सामाजिक रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, कदाचार का विपरीत यानी विलोम शब्द सदाचार, कदाचार का सदाचार हो जाएगा। फिर चलिए अगले पद्यांश में, अपठित है ये भी। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। चलिए शीर्षक ढूंढते हैं, इनसे ही आ जाएगा। बटोही, बटोही का मतलब होता है राहगीर या रास्ते में चलने वाला, पथिक भी कहते हैं इसको, पथिक। फिर है, पद्यांश में कुसुम का पर्यायवाची, कुसुम आप सब जानते हैं फूल को बोलते हैं, तो पुष्प, कुसुम, सुमन, इनमें से जो भी पर्यायवाची पैराग्राफ में आएगा वह हमें लिख देना है। गिरि का अर्थ लिखना है, तो गिरि पहाड़ का पर्यायवाची है, तो गिरि का अर्थ है पहाड़, सीधा ही आंसर आ जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के शर का भावार्थ बताइए, वो इसमें देखकर लिख लेंगे। जीवन में क्या निश्चित है, इसमें देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसका मतलब है, हे राहगीर, रास्ते में चलने से पहले ही तू अपने रास्ते की पहचान अवश्य कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, ये भी अनिश्चित है कि किस जगह पर तुम्हें नदी मिलेगी, नदियां मिलेंगी, कहाँ पर पहाड़ मिलेंगे, कहाँ पर गड्ढे मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, और ये भी अनिश्चित है कि कहीं पर बाग बगीचे सुंदर मिल जाए।
किस जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, और यह भी निश्चित नहीं है कि यात्रा तुम्हारी कहाँ तक चलेगी और कहाँ तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जानी है अनिश्चित। कब सुमन, कब कंटकों के शर मिलेंगे, और कब तुम्हें रास्तों में फूल मिलेंगे, और कब रास्ते में तुम्हें कांटे रूपी बाण मिलेंगे। तो कांटे रूपी बाण यहाँ इसका अर्थ आ रहा है, तो कांटे रूपी बाण मिलेंगे। कांटे रूपी बाण क्यों कहा गया है? क्योंकि कांटे यहाँ संकट का, कठिनाइयों का प्रतीक है, और सुमन यानी फूल, यहाँ देखिए एक सुमन आ गया यहाँ पर, तो ये कुसुम का तो हो गया सुमन, बटोही हो गया राहगीर, रास्ते में चलने वाला पथिक, यानी हम सभी क्या है, जीवन रूपी रास्ते में चलने वाले पथिक है। हमारा जीवन है वो हमारा रास्ता है और हम इसके पथिक है। फिर है गिरी, गिरी का मतलब पहाड़ हथाई। कंटकों के शर, यानी यहाँ पर होंगे कांटों रूपी बाण, अर्थात जीवन के अंदर आने वाली जो है संकट, कठिनाइयाँ, दुख आदि के बारे में यहाँ आया है। जीवन में क्या अनिश्चित है? जीवन में सब कुछ अनिश्चित है, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब कुछ अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है साथियों, ये पूरा भावार्थ मैंने आपको समझा दिया है। अब चलिए प्रश्नोत्तर की ओर आगे वाले भाग में हम चलते हैं। साथियों अगर न दिखाई दे तो बता दीजिएगा, पूरे प्रश्नोत्तर में आपको क्रम से समझा रहा हूँ। ठीक है, आप इसकी जो वीडियो देखें ना, तो इसमें आप 700 से ऊपर की रेंज रखें, उसमें कुछ आता है एक, जिसमें आप एडवांस में जा करके और 720 के आसपास कर लेना उसे, तो क्लियर दिखेगा। फिर बिस्मिल्लाह खान की धार्मिक दृष्टि उदार और समन्वयवादी थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से वे उदार थे। तो प्यारे साथियों, नौबत खाने में इबादत नामक पाठ में यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खान साहब के व्यक्तित्व को उभारा है। खान साहब अपने मजहब के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, पांचों वक्त की नमाज अदा किया करते थे, और उनका धार्मिक रूप मुहर्रम के अवसर पर विशेष रूप से प्रकट होता था। वे एक पक्के मुसलमान थे, लेकिन साथ ही उनकी आस्था हिंदू धर्म के प्रति भी थी। बालाजी की मंदिर की ड्योढ़ी पर वे रोजाना शहनाई बजाने जाते थे। साथ ही बाबा विश्वनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा थी, अगाध श्रद्धा थी, और गंगा मैया को भी वे बहुत प्रेम रखते थे, लगाव रखते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के भाव को काशी के अंदर स्थापित किया था, और उनके कारण से ही पारस्परिक ये गंगा जमुनी संस्कृति है वह फैली थी। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खान साहब उदार और समन्वयवादी थे। फिर है लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति, इन दोनों शब्दों की सही समझ क्यों नहीं बन पाई। तो देखिए लेखक की दृष्टि से बताना है तो सुनिएगा। लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि दोनों शब्द एक जैसे दिखते जरूर है, लेकिन इन दोनों का अर्थ एक समान नहीं है। साथ ही इनके साथ में कुछ विशेषण या उपसर्ग आदि जोड़ देने पर इनका अर्थ और भी जटिल रूप ले लेता है, और अलग अलग स्थितियों में देश काल के अनुसार संस्कृति को भी अलग अलग देश की माना जाने लगा है, जबकि संस्कृति अलग अलग देश की नहीं हो सकती है। सारे विश्व की संस्कृति जो चीज़ है, संस्कृति के नाम पर जो चीज़ सुरक्षित रह रही है वह एक ही है, और उसके अंदर कल्याणकारी होने का भाव स्थित है। तो इनको लोगों ने समझा नहीं है, और इसी कारण से उनकी समझ नहीं बन पाई। फिर है संगतकार का गायन में योगदान लिखिए। एक जो संगतकार होता है वह मुख्य गायक का साथ देकर के उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, और उसको उच्च स्तर तक पहुंचने में और उसको स्थापित होने में पूरा साथ देता है। संगतकार जो है वह उसके स्वर को भटकने से बचाता है। बीच बीच में उसको श्वास लेने में जब कठिनाई महसूस होने लगती है तो उसको श्वास लेने के लिए समय प्रदान करता है, और जब अनहद से भटककर मुख्य गायक रास्ते में दूसरे रास्ते पर चला जा रहा होता है तब उसके स्थायी टेर को बनाकर रखने का कार्य संगतकार करता है। इस प्रकार से संगतकार मुख्य गायक का प्रमुख सहयोगी और उसका साथी होता है, जो उसके गायन को महत्व देने के लिए
उसके साथ सदैव बना रहता है। फिर है वह अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता है, यह भी जोड़ दीजिएगा। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखिए। आत्मकथ्य कविता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने सीधे सादे जीवन के बारे में कहा है कि मेरा जीवन भी अन्य सभी लोगों की तरह सामान्य रहा है। मेरे जीवन में सुखों का अभाव रहा है, अर्थात मेरा जो है मेरी जीवन की गगरी या जीवन की गागर है वह सदैव खाली रही है, इसमें सुख कभी नहीं मिले हैं। मेरे जीवन में मेरी प्रेयसी या प्रियतमा या पत्नी मेरे साथ जो रही, कुछ समय तक ही मुझे उसका साथ मिला और बाद में हमेशा के लिए उसका साथ मेरे से छूट गया। उसकी यादें मेरे जीवन का है, पाथेय है, और उसी पाथेय के सहारे मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। और मैं अपनी उन पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, मैं अपनी कमियों को उजागर नहीं करना चाहता, और दोस्तों ने या अन्य साथियों ने जिसने भी मुझे धोखा दिया, उस धोखे को भी मैं समाज के सामने, सबके सामने प्रकट करना नहीं चाहता। पुरानी बातें याद करने से दुख दुगना हो जाता है, और इसलिए मैं अभी अपनी व्यथा को मौन ही रखना चाहता हूँ, अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। इस प्रकार से ये पूरा मूल भाव है। मन काव्यमय हो उठा, सत्य सौंदर्य को छूने लगा, किस दृश्य को देखकर लेखिका का मन काव्यमय हो उठा। तो साथियों देखिए, मन काव्यमय हो उठा ये साना साना हाथ जोड़ी पाठ से लिया गया है। इसमें लेखिका मधु कांकरिया जब अपने साथियों के साथ मिलकर के सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल वाले दृश्य तक पहुंची थी, तो सभी सैलानी थे वो झरने के पास जाकर तस्वीरें खिंचाने लगे, और लेखिका वहां पड़े एक पत्थर पर बैठ गई और वह अपनी आत्मा का संगीत सुनने लगी। और आत्मा का संगीत सुनते सुनते, उस सौंदर्य को देखते देखते, ज्यों ही उसने झरने की जलधारा में पांव डुबोया तो उसका मन काव्यमय हो उठा, अर्थात उसका मन भाव विभोर हो गया, भावों से भर गया, और उसके मन में कविता रूप में भाव उठने लगे। ठीक है। फिर है माता का आंचल, पाठ के आधार पर तत्कालीन और आज के बच्चों के मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, माता का आंचल पाठ में बच्चों का जो मनोविज्ञान बताया गया है, उस मनोविज्ञान में और वर्तमान मनोविज्ञान में ज़्यादा अंतर तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी कुछ आंशिक अंतर जरूर आ चुका है। जैसे उस समय के समाज में बच्चे जो थे वो खेल खिलौने अपने घर की चीज़ों के रूप में प्रयुक्त करते थे, और सारे खेल खिलौने घर की वस्तुएं हुआ करती थी। आजकल के बच्चों के खेल खिलौने बाजार से खरीदे हुए होते हैं, और साथ ही साथ में महंगे भी होते हैं, मूल्यवान होते हैं। पहले वाले जो बच्चे होते थे वे अनेक प्रकार की काव्य पंक्तियों का प्रयोग किया करते थे, जो तत्कालीन समाज का चित्रण करने वाली होती थी। वर्तमान बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान बच्चे हैं वह गंभीर रूप से ऐसे खेल खेलते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान लिए हुए होते हैं। साथ ही साथ स्थानीय जो खेल है वो धीरे धीरे करके बंद हो चुके हैं। जो पहले वाले बच्चे होते थे वे रोने और हंसने में कोई ज़्यादा भेद नहीं करते थे, जब चाहे वे रो लेते, जब चाहे वे हंस लेते। लेकिन आजकल के बच्चों में थोड़ी गंभीरता देखने को मिली है। बच्चों में माता पिता ने ऐसे संस्कार डालने शुरू कर दिए जिनसे उनमें धीरे धीरे करके अभिमान जैसा कुछ उत्पन्न होने लगा है। तो दिनों दिन मनोविज्ञान में, बच्चों के मनोविज्ञान में विशेषकर बदलाव आ चुका है, और इसके जिम्मेदार सभी है, चाहे वह व्यावसायिक शिक्षा हो, चाहे वह माता पिता द्वारा, अभिभावकों द्वारा अतिरिक्त प्रेम दिया जाना हो। चलिए साथियों आगे चलते हैं। कहर बरपाना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। कहर बरपाना का अर्थ होता है भयंकर क्रोध करना और अत्याचार करना, भयंकर क्रोधित होकर अत्याचार करना। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है। आतंकवादियों द्वारा कश्मीरियों पर बहुत कहर बरपाया गया। समझ गए होंगे। फिर है, अब प्रश्न पढ़ लेते हैं। ये पैराग्राफ है, पाठ्य पुस्तक वाले हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि भाई इनको पढ़ के आपको मेरे को समझाना पड़ेगा। इनको भी शायद, इसको भी नहीं पढ़ूंगा, दो दो हैं एक साथ तैयार हो जाएंगे।
लेखक ने नवाब साहब की असुविधा और संकोच के बारे में क्या अनुमान लगाया? लेखक ने नवाब साहब की असुविधा और संकोच के बारे में यह अनुमान लगाया कि ये भी बिल्कुल अकेले यात्रा करने के विचार से, किफ़ायत के विचार से, एक तो अकेले यात्रा करना चाहते थे, दूसरा कुछ बचत भी हो जाए रुपयों की, इस विचार से इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। और ये सोच रहे होंगे कि अकेले बैठ के खीरा भी खा लेंगे। अब इनको स्वीकार नहीं था कि शहर का कोई दूसरा सफेदपोश सज्जन उन्हें इस सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर करता देखे। फिर है, लेखक की नवाबों के बारे में क्या धारणा थी? तो देखिए, लेखक की इसके आधार पर तो देखा जाए तो ये देख लेते हैं, लेखक की नवाबों के आधार पर यह धारणा थी कि समय बदल चुका है, लेकिन इन्होंने नवाबों ने अपने आप को नहीं बदला है। ये वैसी ही बात है जैसे रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नवाबी उनकी चली गई है, लेकिन नवाबी शानो शौकत दिखावा करने की आदत अभी तक नहीं गई है। फिर आगे चलते हैं, लेखक की क्या आदत थी? लेखक की ठाली बैठे कल्पना करते रहने की आदत थी। शुरुआत में ये देखिए, ये लिखा हुआ। फिर देखिए, नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? ये आ गया, देखिए वापस से दोबारा उसी को घुमा के पूछ ले। नवाब साहब ने अकेले यात्रा करने और खीरा खाने के लिए, अकेले सफर वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, और साथ ही साथ अकेले यात्रा करने के लिए उन्होंने सोचा कि किफ़ायत भी रहेगी और साथ में साथ अकेलापन भी मिल जाएगा, खीरा भी वहीं खा लेंगे। ये हो गया पूरा पैराग्राफ। अब चलते हैं बाल गोविंद भगत वाले पार्ट से, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुर गांव है और ये भगत जी भी बेनीपुर गांव में ही थे। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाम इसीलिए है बेनीपुरी क्योंकि वो बेनीपुर के थे। तो देखिए इसमें क्या आएगा, लेखक बाल गोविंद भगत के घर क्यों गया? सीधी सी बात है, बाल गोविंद भगत का जब इकलौता बेटा मर गया तब लेखक को ये सूचना मिली और लेखक शोक प्रकट करने के लिए वहां पर गया। ठीक है, इकलौते बेटे की मृत्यु के समय में कुतूहलवश लेखक उनके घर गया। कौन सी बात अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है? तो जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है, देखिए बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा बीमार था तो लोगों को फुर्सत ही नहीं थी, लेकिन जब बेटा मर गया तब सबका ध्यान उसके बाल गोविंद भगत के बेटे की ओर पहुंच गया और बाल गोविंद भगत के घर गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए। लेखक क्या देखकर आश्चर्यचकित हुआ? लेखक यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि बाल गोविंद भगत है, उन्होंने अपने इकलौते बेटे को जो कि मर चुका है उसको घर के आंगन में लेटा रखा है और सफ़ेद चादर ओढ़ा रखी है, पुष्प और तुलसी दल बिखरा रखे हैं, सिरहाने दिया जला रखा है और पास में चटाई पर बैठे हुए गाए चले जा रहे हैं, संगीत भजन गाए चले जा रहे हैं। और बीच बीच के अंदर जो पतोहू रो रही थी उसको कह रहे थे, अरे यह तो रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है। विरहिणी आत्मा प्रेमी परमात्मा के पास चली गई है। ये पूरी घटना देख करके वो बड़े आश्चर्यचकित रह गए। फिर है, भगत जी बेटे के शव के पास बैठकर क्या कर रहे थे? तो दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ आ गए, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। भगत जी अपने बेटे के शव के पास बैठकर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। ठीक है, फिर आइए पद्यांश आ गया है पठित, तुलसीदास जी वाले पाठ से हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? तो परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क उन्होंने कहा कि यह धनुष अत्यंत पुराना और कमजोर था। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि राम ने तो इसे छुआ ही था, छूते ही यह तो टूट गया। फिर उसके बाद में कहा, हे मुनि आप तो बिना कारण ही ऐसा क्रोध कर रहे हो। फिर उसके बाद तीसरी बात और कही उन्होंने कहा कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ डाले, आपने पहले तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो इस प्रकार से उन्होंने धनुष टूट जाने के ये कारण बताए। फिर देखिए परशुराम ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी?
परशुराम ने लक्ष्मण को चेतावनी क्या दी वो देखिए, इसके अंदर और देख लेते हैं। वैसे तो ये चेतावनी दी कि तो सामने मत बोल, नहीं तो मेरे इस फरसे से तू मारा जाएगा, इस प्रकार से कहा था। ये देखो, अरे मूर्ख, बोले चिते परसु की ओरा। क्या चेत फरसे की ओर देख कर, चिते का मतलब देख कर, परसु यानी फरसे की ओर देख कर, रे सट सुनेऊ स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है क्या? मैं बहुत क्रोधी स्वभाव वाला हूं। इस प्रकार से उन्होंने उसको परशुराम जी ने लक्ष्मण को धमकाया और कहा कि मेरा ये फरसा है, बड़ा ही भयानक है, गर्भस्थ क्षत्रियों को भी मारने वाला मेरा फरसा इतना भयानक है, तो अपने माता पिता को क्यों चिंता में डालने का कार्य कर रहा है। ये यहाँ पर ये चेतावनी दी। फिर है, परशुराम ने अपने पराक्रम की प्रशंसा किस प्रकार की? परशुराम जी ने अपने पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत ही क्रोधी स्वभाव वाला हूँ, और सारा संसार जानता है क्षत्रिय वंश का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। मैंने अपनी भुजाओं की शक्ति से इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया, क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया, और अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को ये धरती दान में दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपने पराक्रम की प्रशंसा की। परशु मोरति घोर का क्या आशय है? परशु मोरति घोर का मतलब है कि मेरा फरसा अत्यंत भयानक है, इससे मैंने अनेक बार क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया, और सहस्त्रबाहु को भी मैंने, सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को भी मैंने इसी फरसे से काट डाला। ये उन्होंने अपने फरसे के बारे में बताया। तो चलिए साथियों, आगे वाला भाग और देख लेते हैं। एक बार मैं पृष्ठ पलट लेता हूँ। अब देखिए, ये फसल वाला है, नागार्जुन की कविता है फसल। उससे कवि के अनुसार फसल के निर्माण में मिट्टी का योगदान पर प्रकाश डालिए। कवि के अनुसार फसल निर्माण में मिट्टी का योगदान यह है कि मिट्टी का जो उपजाऊपन है, भारतवर्ष के अलग अलग सभी क्षेत्रों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, जिनमें उनका उपजाऊपन, उनकी गुणकारी होना, उनकी गुणवत्ता होना, उसके अनुसार अलग अलग फसलें यहाँ के खेतों की मिट्टियों में उत्पन्न होती है या उगती है। इस काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? इस काव्यांश में कवि किसान के द्वारा खेतों में उपजाई जाने वाली विभिन्न फसलों के महत्व पर प्रकाश डालना चाहता है। फिर है, पानी के जादू से क्या तात्पर्य है? पानी के जादू से तात्पर्य है कि जब पानी होता है तभी मिट्टी में वह बीज अंकुरित होता है, और अंकुरित बीजों से ही फसलें होती हैं। फिर है, एक के नहीं दो के नहीं पंक्ति का क्या आशय है? तो यहाँ एक के नहीं दो के नहीं, इसके अंदर है जो तुकबंदी जैसी की गई है, और वास्तविकता ये है कि हजारों लाखों किसानों की जो मेहनत है, उनका जो परिश्रम है, उसी से ये फसल पैदा होती है। फिर है, प्रश्न आ गया, ये हो गया पूरा। लेखक के अनुसार नेताजी का चश्मा कहानी का क्या उद्देश्य है? लेखक का नाम देख लेते हैं। नेताजी का चश्मा जो कहानी है, उसके लेखक है स्वयं प्रकाश। तो लेखक स्वयं प्रकाश जी के अनुसार नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य है कि हमारे भारतवर्ष में यह आवश्यक नहीं है कि हम सीमा पर जाकर फौजी बनकर और दुश्मनों को मारकर ही अपनी देशभक्ति भावना प्रकट करें। इसके विपरीत भी हम भारतवर्ष में अपने घर में रहकर भी देशभक्ति भावना प्रकट कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी चौराहे पर, गांव, गली, नुक्कड़ हो, वहाँ पर यदि कोई मूर्ति है, कोई देशभक्त की है, कोई महान व्यक्तित्व की है, तो उस मूर्ति की साफ सफाई करके और विभिन्न जयंती, जन्मोत्सव आदि उस स्थान के पास मना करके और उनके प्रति सम्मान प्रकट करके हम अपना देशभक्ति भाव प्रकट कर सकते हैं। साथ ही मैं अपने विचार भी प्रकट करना चाहूँगा। आप चाहें तो बिजली बचाकर अपने दोस्तों का, अपने सहयोगियों, मित्रों का आदि का सहयोग करके, साथ ही साथ वृद्धों का या शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है उनका कोई भी किसी भी प्रकार से काम करके, उनका साथ दे करके आप अपना देशभक्ति भाव प्रकट कर सकते हैं। एक दूसरे से जब मेलजोल बढ़ेगा तो एकता बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी तो देश को शक्ति और बल मिलेगा, और इसके कारण से वह देशभक्ति भाव प्रकट हो जाएगा। फिर है, लेखिका मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। लेखिका मन्नू भंडारी ने
एक कहानी यह भी में बताया है कि उसकी अपने पिता से सदैव वैचारिक टकराहट चलती रहती थी। पिताजी उसे सामाजिक रूप से जागरूक बनाना चाहते थे, इसीलिए वे सदैव आने वाले साथियों के साथ, जैसे कोई सम्मेलन होता, कोई चर्चा होती, कोई विचार विमर्श होता, उसमें मन्नू भंडारी को अपने पास बैठाते थे। और वे यह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी है वह शहर में जाए और सक्रिय रूप से देशभक्ति के, आज़ादी के आंदोलनों में भागीदारी निभाए। लेकिन पिताजी की ये जो घर वाली सीमा थी, या अपने परिवार आसपास के क्षेत्र में जो सीमा में बंद कर रहना, पिताजी की या किसी दूसरे की बनाई हुई सीमा में रहना उसके लिए बाहर उसकी इच्छा के विरुद्ध था। वह अपनी इच्छा से स्वतंत्रता के साथ है जहां कहीं भी जाकर के आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहती थी। साथ ही मैडम शीला अग्रवाल के जोशीले शब्दों ने उसके मन में, रगों में जो बहने वाला रक्त था, लहू था, उसको लावे में बदल दिया था। पिताजी बार बार उसको रोकते, लेकिन वह बाहर जाकर के आंदोलनों में नारे लगवाती, हड़तालें करवाती, भाषणबाजी करती। ये बात पिताजी को कतई बर्दाश्त नहीं होती थी। और साथ ही साथ पिताजी का जो शक्की स्वभाव था, क्रोधी स्वभाव था, अहमवादी स्वभाव था, उसके चलते मन्नू भंडारी की टकराहट निरंतर चलती रही। जब से वह समझदार हुई तब से लेकर के तब तक चली जब तक उसका विवाह नहीं हो गया। उसने विवाह भी पिताजी की इच्छा के विरुद्ध राजेंद्र यादव से किया, और अंततः इस टकराहट का समापन तब हुआ जब वह विवाह होकर के अपने ससुराल नहीं चली गई। ठीक है साथियों, ये इसका उत्तर हो जाएगा। संगतकार कविता में प्रयुक्त सरगम और सप्तक का परिचय दीजिए। तो सरगम और सप्तक तो साथियों आप सुन लीजिएगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये होते हैं 7 स्वर होते हैं। इन सातों के सातों सुरों को कुंभक, रेचक ऐसे करके नाम दिए गए हैं। और इसके अलावा अलग अलग प्रकार के सातों सुरों में जो है इनके उच्चारण भी अलग अलग होते हैं। सा रे ग म प म प ध नि ध नि सा। और इनको ठीक विपरीत वे से बोलते हैं, सा नि ध प म प म भ, इस प्रकार से कुछ है, तो आगे पीछे करके इनको लिख लेते हैं। और ये सरगम है क्या? सरगम वास्तव के अंदर बहुत ही जटिलता से युक्त आरोह अवरोह के साथ गाए जाने वाले वो सातों सुर है जिनसे एक संगीत है वह पूर्णता प्राप्त करता है। हालांकि इनमें बहुत जटिलता होती है, बहुत अधिक अभ्यास करना पड़ता है, और ये अभ्यास है वह आपको दीर्घ काल में सफलता दिलाता है। और ऐसे संगीतकार बनना बड़ा ही मुश्किल है, और वैसे असंभव कुछ भी नहीं है। सबसे श्रेष्ठ रूप है वह संगीतकार, संगीतकार दोनों का होता है। तो प्यारे साथियों, संगीतकार के रूप में संगीतकार अपने मुख्य गायक का साथ देने वाला वह व्यक्ति है जो उसको महानता दिलाता है, उसको मान सम्मान दिलाता है। ठीक है साथियों, फिर है, गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया? गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, और श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियां सगुण प्रेमी होने के कारण से निर्गुण का योग संदेश सुनना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सगुण रूप में कृष्ण उन्हें दिखाई देते हैं, जबकि निर्गुण रूप में वह कण कण में व्याप्त परमात्मा को देख ही नहीं सकती, तो उससे उसकी भक्ति कैसे कर सकती है? जो दिखाई देता है, सुंदर है, प्रेम दे सकता है, लगाव स्नेह रखता है, और वह किसी प्रकार से छल कपट करता है, चाहे कुछ भी करे, उनसे छेड़छाड़ करता है, वह उनसे प्रेम दर्शाता है, कभी चुप जाता है, कभी बांसुरी बजाता है। ऐसा प्रेम करने वाला जो कृष्ण है, उसके प्रेम को छोड़ करके गोपियां निराकार निर्गुण परब्रह्म का जो है ध्यान कैसे कर सकती है, और उसका योग संदेश कैसे स्वीकार कर सकती है? इसीलिए उद्धव का योग संदेश उन्हें पसंद नहीं आया। हालांकि काफी लंबा हो गया है, लिख लीजिएगा। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में और कृतित्व के बारे में लिखिए। तो देखिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। हिंदी साहित्य के वे महान कवि और लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें छायावादी कवि कहा जाता है, और इनकी रचना जूही की कली से ही छायावाद का प्रारंभ हुआ माना जाता है, जो कि 1916 में लिखी गई थी। इनके जीवन के अंदर है काफ़ी संघर्ष, काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी।
अंततः देखा जाए प्रारंभ से क्या हुआ, देखिए आपको बता देता हूँ। इनका जो है बचपन है वह बड़े संकटों कठिनाइयों में बीता। जब ये थोड़े 3 साल के थे तब इनकी माता की मृत्यु हुई, बाद में इनके पिताजी की मृत्यु हुई, और फिर उसके बाद के अंदर इनके परिवार में इनकी भाभी, इनके चाचा, और विवाह होने के बाद कुछ 1-2 साल बाद ही इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और पुत्री का जब विवाह हुआ तो उसके बाद में इकलौती पुत्री थी, जो पत्नी है वह इकलौती पुत्री को छोड़कर चली गई थी। वह पुत्री बड़ी हुई, उसका विवाह होने के बाद वह भी विधवा हो गई, वापस अपने ननिहाल जिन्होंने नाना नानी ने इसका पालन किया था वहाँ आ गई, और अंततः 1-2 साल में पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बड़ी कठिनाइयों से युक्त इनका जीवन रहा। इनके कृतित्व के बारे में बताता हूँ। इनकी रचनाएं हैं वह बड़ी ही शानदार है। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा आदि इनकी रचनाएं हैं, जिसमें इन्होंने छायावाद का है प्रमुख रूप से प्रवर्तन किया है, और ये छायावाद के शिव भी कहलाते हैं। ऐसे महान कवि निराला जी जो है, तो आप इनका कृतित्व व्यक्तित्व समझ चुके होंगे, आप आसानी से अब लिख सकेंगे। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। मन्नू भंडारी है, इसका व्यक्तित्व कृतित्व काफ़ी बार पूछा जा रहा है साथियों, तो इनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में ज़्यादा याद तो नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ। मन्नू भंडारी जी है, इनका जन्म है भानपुरा मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मन्नू भंडारी है, इनके पिताजी है, वे भोपाल के अंदर एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। बाद में इनको आर्थिक झटका लगने के कारण और सामाजिक रूप से इनका मान सम्मान कम हो जाने के कारण इन्होंने वहाँ भोपाल छोड़ दिया और ये अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में आकर रहने लगी। वहीं पर मन्नू भंडारी का बचपन बीता, और आस पड़ोस पूरा मोहल्ला है इनका है, घर हुआ करता था, ये वहीं पर खेला करती थी, और वहाँ पर इन्होंने सावित्री गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पर पढ़ाई की, और कालांतर में ये प्रसिद्ध लेखिका के रूप में यहाँ इन्होंने खूब सम्मान पाया। और इनकी जो मैडम का नाम आपको बता ही दिया था। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं के अंदर एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, और राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने महाभोज नामक एक उपन्यास भी लिखा है। तो प्यारे साथियों, इतना ही मुझे अभी जो है स्मृति में है, बाकी आप और पुस्तक में देख लीजिएगा। कटाव पर किसी दुकान का न होना उस कटाव के लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। हाँ, कटाव पर कोई दुकान नहीं है इसीलिए उसके लिए वरदान है कि आज भी कटाव है वह अपने मूल स्वरूप में ही है, आज भी वहाँ बर्फ गिरती है। अगर ये पर्यटन स्थल घोषित हो जाता, अगर वह पर्यटन स्थल घोषित हो जाता कटाव, तो वहाँ पर सड़कें बन जाती और आने जाने वाले पर्यटक है उनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ जाती कि वहाँ पर दुकानों की संख्या भी बढ़ती, और साथ ही साथ वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण भी बढ़ जाता, और आने वाले समय में धीरे धीरे करके जैसे अन्य स्थानों पर से ये बर्फ गिरना है वह लुप्त हो गया है, वैसा वहाँ पर भी ऐसा दृश्य है लुप्त हो जाता। ऐसा मनोरम आनंद जो लेखिका मधु कांकरिया और उसके साथियों ने उठाया है, ऐसा मनोरम आनंद वे वहां पर उठा नहीं पाते। इसलिए ये कहा गया है कि कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। अज्ञेय ने किस घटना को विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग माना है? आपकी दृष्टि में अन्य किन किन क्षेत्रों में दुरुपयोग हो रहा है? अज्ञेय जी ने अणु बम विस्फोट की दुर्घटना जो कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नामक नगर में अमेरिका के द्वारा की गई थी, उसको विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग माना है। हमारी नज़र में भी विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे दुरुपयोग हो रहा है विज्ञान का। देखा जाए तो जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसमें भी विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। काफ़ी सारे बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप में बहुत ही माइंडेड हैं, वे सब क्या करते हैं, वे सॉफ्टवेयर हैकर का काम करने लग जाते हैं। साथ ही साथ कई सारे ऐसे प्रयोग भी हैं जिनके कारण से परमाणु विस्फोट होते हैं। कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। विज्ञान का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। तकनीकी को आजकल निर्माण की बजाय विध्वंस के रूप में लिया जाने लगा है। अभी कुछ 3 साल पहले लगातार जो युद्ध चल रहा था रूस और यूक्रेन के मध्य, ये भी विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग के रूप में ही माना जाएगा। जितने भी देश परस्पर जो शत्रु बने हुए हैं, अपने आप का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी भयानक दुरुपयोग विज्ञान के रूप में ही है। इसी कारण से उनकी इतनी शक्ति और सामर्थ्य है जो वो एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, ये मेरे विचार हैं जो मैंने इसमें अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं।
आप भी अपने विचार इस प्रश्न के उत्तर में जोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न आपके विचारात्मक होते हैं, ये वैसा ही विचारात्मक प्रश्न है। निबंध आप लिख ही लीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है। प्रस्तावना को ध्यानपूर्वक लिखें, जो सामान्य जानकारी आपको हो वह लिखिएगा। उपसंहार में निष्कर्ष लिखते हैं, बीच वाले बिंदु है आप सेम बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे। फिर उसके बाद ये है, यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण बिजली आपूर्ति है वो नियमित करें। तो बिजली आपूर्ति है वह नियमित रखने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। किसको लिखना है, साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान अभियंता, सेवा में श्रीमान अभियंता कोमा लगा करके लिख देंगे। और फिर विद्युत विभाग, और स्थान आपका जो भी आएगा यहाँ पर रतलाम आ जाएगा, रतलाम। और फिर उसके बाद में विषय डाल करके, विषय यही कि विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करने हेतु। और बाद के अंदर आप नीचे बीच का जो पैराग्राफ लिख देंगे, लास्ट के अंदर आप नाम है रजनीश ही लिखेंगे, अन्य नाम आप अपनी तरफ से नहीं लिखिएगा, क्योंकि पेपर में जो आता है वही नाम लिखना होता है। ठीक है साथियों। और यह आपके विज्ञापन है, विज्ञापन को पहले ही बता चुका हूँ, 2 पेन ले जाना है वह स्वीकार्य नहीं है, एक ही पेन चलाना होता है। और आप चाहें तो स्केच पेंसिल कलर ले जा करके हल्का फुल्का उसको विज्ञापन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मेरे मन में एक पंक्ति आ रही थी बीच बीच में, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो प्यारे साथियों, मेरा पूरा विश्वास है आप सभी कामयाब होगे। अगला पेपर पाने के लिए आप इंतजार करें, एक ही दिन का इंतजार आपको करना पड़ेगा। मैं कल या परसों शाम तक में चौथा वीडियो भी प्री बोर्ड का डाल दूंगा। और साथ में साथियों, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्या पता किसी का भला हो जाए। याद रखिएगा, मेहंदी लगाने वाले के हाथ भी लाल होते हैं, इसका मतलब आपके हाथों में भी उसकी खुशबू आएगी अगर आप भला करेंगे। तो इसलिए भला ज़रूर करें, दोस्तों को भेजें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय सिया राम बोले।